जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आज की जीके जीएस की बेस्ट और टॉप क्लास में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आपने अगर पीछे वाली क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देख ले, जिनसे कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। एग्जाम की दृष्टि से बनाई हुई क्लासें हैं, तो आप ज़रूर देख ले और कम समय में ज़्यादा जीके किस तरह सीखे वो हमारे साथ आपको। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने शुरू करते हैं। भारत की राजधानी क्या है? ठीक है, तो यहाँ क्या है? नई दिल्ली। क्या है? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो यहाँ क्या है? ई की जगह ई कर देते हैं, ये वाली ई हो गया। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगर हम इसकी ऊंचाई देख लें, उस पर नजर 8,848, कितने? 8,848 मीटर से क्या है? ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि, एक मिनट, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पर भी नजर डाल दें तो उसका नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2, गाडविन आस्टिन या K2 बोल सकते हो आप इसे। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान। ठीक है, 2000 में सबसे बड़ा राज्य बना था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? जो भारत के राष्ट्रपिता है उनके नाम से किसे जाना जाता था? महात्मा गांधी को जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वो उसका नाम है गंगा। अगर हम गंगा की लंबाई के बारे में भी जान लें तो गंगा की पूरी लंबाई है वो है 2525, और भारत में कितनी है? तो उसकी 2510। तो कुल कितनी है भारत के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और इसकी पूरी लंबाई अगर आप देखें तो इसकी पूरी लंबाई है कितनी, जानेंगे? 2525 की पूरी लंबाई है और भारत के अंदर, और पूरी मतलब बांग्लादेश के साथ, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ मिलाकर इसकी कितनी लंबाई है? 2525। ठीक है, 15 किलोमीटर बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है चीता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उसका क्या नाम है? उसका नाम है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फूल का नाम, जो भारत का राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है कमल का फूल। ठीक है, किसका? कमल। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ये थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती हो गई, छोड़ दे से आप आगे चलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? जो भारतीय राष्ट्रगान लिखने वाला कौन थे? तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये कब पहली बार गाया गया ये भी देख लो। ये पहली बार 1911 में गाया गया था। कहाँ पर गाया गया? दिल्ली के अंदर। कहाँ गाया गया था? दिल्ली के अंदर जोत पंचम के आगमन पर गाया गया था। ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार का रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। इसका 60% हिस्सा भारत के अंदर है और इसका 40% हिस्सा आता है जो कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगले क्लास में चलते हैं। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? जो भारत की आधिकारिक भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में किस राज्य को उगते सूर्य की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी अगर जनसंख्या देखें तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो उनका नाम है अलेक्जेंडर। ठीक है, ग्राम बेल। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर, भारत की लौह महिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और ये क्या रही हुई है? भारत की प्रधानमंत्री भी रही हुई है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो उनका नाम है बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। एप्पल इंक के संस्थापक कौन है? उनका नाम है स्टीव जॉब्स। ठीक है ना। क्या नाम है? स्टीव जॉब्स उनका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इनका नाम है मार्क जुकबर्ग। ठीक है, मार्क जुकबर्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका नाम है रूस। यानी आप देख सकते हो क्या नाम है? रूस, जो विश्व का सबसे बड़ा देश है। एशिया का भी। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और कुछ हिस्सा किस में आता है? यूरोप के अंदर भी आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान है, यूरोप के अंदर भी ये आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर, उसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है, क्या नाम है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, जिसमें हम भारतवासी भी रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है उसका? वेटिकन सिटी, जो विश्व का सबसे छोटा देश भी है। और बड़ा कौन सा है? तो रूस है, और छोटा वेटिकन सिटी। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? उसका नाम है जिराफ। क्या नाम है उसका? जिराफ विश्व का सबसे ऊंचा जानवर है। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक और शेयर करके कमेंट जरूर कर दे। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देने से पहले, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको HW के तौर पर दे देता हूँ, भारत के कृषि मंत्री, ठीक है, मंत्री कौन है? ये आपको मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।